कृष्ण हरे हरे नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। जी हाँ, अपनी आत्मा के दर्शन करने का ये समय है। इस खूबसूरत सी सुबह में हम प्रभु के दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं, उस प्रभु का सिमरन करते हैं। और इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान रहे हैं, उनकी लीलाएं जो उन्होंने बाल्यकाल में की, और पिछले कई एपिसोड्स में आपने हमें बताया कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से उन्होंने लीलाएं की और कितना सुंदर स्वरूप है उनका, बिल्कुल गोल्डन कलर के हैं वो और श्री कृष्ण का रूप है। श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ऐसा इस पुस्तक के माध्यम से आप हमें बता रही हैं। और हमने पिछले एपिसोड में भी उनकी जल क्रीड़ाओं के बारे में जाना कि किस तरह से वो बालिकाओं और ब्राह्मणों को तंग करते थे, उनके ऊपर बार बार मिट्टी डाल देते थे और उनका किस तरह से भोग जो है चुरा के खा जाते थे। ये सब हमें आपने बताया। और यहाँ पर उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उनके बारे में आपने हमें बताया कि वो कितने ही शांत प्रकृति के जो व्यक्तित्व हैं और किस तरह से वो बलराम का ही रूप है, आपने हमें बताया जी। और वो समाज कल्याण की और अग्रसर हैं और बहुत सारे ब्राह्मणों को वो श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं और हरि नाम का सिमरन कराते हैं। ये सब आप हमें पिछले एपिसोड में बता रही थी। तो आगे क्या रहा? जो विश्वरूप हैं, जिनको वो कुछ जो दुष्ट लोग थे वो परेशान करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने हरि नाम में डूबे रहते थे और ब्राह्मणों को भी कथा सुनाते थे। तो आगे क्या रहा उनका, किस तरह से उनका ये कार्य चलता रहा या कुछ और उनके जीवन में तब्दीलियां हुई? जी, आगे तो कुछ लीलाएं हुई। उसके बाद विश्वरूप जी ने संन्यास लिया। तो एक दिन सची मैया ने विशंबर को कहा, गौरहरि को, कि जाओ तुम दादा को डाको। बंगाल में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। जी। तो बोला, निमाई रसोई तैयार हो गई है, तुम दादा को बुला के लाओ। तो निमाई गए और वहाँ पर अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में सब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने जाके दादा का ऐसे दुपट्टा लेके उसको खींचा कि दादा चलो चलो, माँ डाक छे, माँ दादा चलो चलो, माँ बुला रही है, रसोई तैयार हो गई है। तो इधर वो दुपट्टा खींचते थे, उधर अद्वैताचार्य जी को साइड से देखते थे। तो अद्वैताचार्य जी सोचते थे कितना मनमोहक बालक है, मुझे तो बालकों से कभी कोई आकर्षण नहीं होता है, ये तो मेरा चित्त को हरण कर लेता है। और जितने वैष्णव होते थे वो उसको एकदम मंत्रमुग्ध होके समाधि अवस्था में उनका दर्शन करते थे, इतने सुंदर थे वो। तो अब दादा को लेके वो चले जाते और सब लोग वहीं पे सोचते रहते। अद्वैताचार्य जी सोचते थे कौन बालक है, बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और वो सब वैष्णवों से कहते, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि वास्तव में बालक कौन है जी। और सारे वैष्णव गौरसुंदर की प्रशंसा करते हुए कहते कि हे आचार्य, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसका जैसा रूप है उसका वैसे ही शरीर से लावण्य निकलता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई साधारण बालक नहीं है। और ऐसे गौरसुंदर के विषय में अनेक प्रकार से विचार करने लगते। उधर विश्वरूप जी घर गए प्रसाद पाकर और एक क्षण भी वहाँ ना रुककर तुरंत वैष्णव मंडली में दोबारा उपस्थित हो गए, क्योंकि विश्वरूप जी अपना संसार के कोई भी कार्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। केवल वो हरि करता, हरि चर्चा, हरि नाम, बस यही कार्य करते थे। तो उन्हें संसार सुख लेश मात्र भी नहीं अच्छा लगता था और वो किसी घर के लोगों से विशेष वार्तालाप नहीं करते थे। और घर में जो भगवान थे उनका शालिग्राम जी का था, बस उसके मंदिर में ही रहते थे। अब सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र विचार करने लगे कि विश्वरूप युवा हो गया है, अब हमें किसी गुणवती कन्या से इसका विवाह कर देना चाहिए। अच्छा। तो वो ये गृहस्थ धर्म का पालन करेगा तो इसके मन थोड़ा बहुत संसार में लगेगा। तो ऐसे सोचने लगे और विश्वरूप के अनुरूप कोई इस कन्या की खोज करने लगे। जब ये बात विश्वरूप जी ने सुनी तो वो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो संसार में नहीं फंसना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन संसार को त्यागने का निश्चय कर लिया जी। फिर एक दिन विश्वरूप जी ने संसार त्याग कर संन्यास वेश धारण कर लिया और संन्यास का उनका नाम हुआ शंकरारण्य। अच्छा। और वे सर्वत्र भ्रमण करने लगे और उस संन्यास को ग्रहण करने पर जगन्नाथ मिश्र सच्ची मैया के सिर पे तो मानो वज्रपात हो गया। सारा परिवार उनके बिछों में बिलक बिलक कर रोने लगा और भैया के विरह में गौरसुंदर की अवस्था तो बहुत खराब हो गई। रोते रोते वे मूर्छित हो गए
उसी समय जगन्नाथ मिश्र के घर की जैसी दयनीय अवस्था हुई, इसका वर्णन करना संभवपर नहीं है। इसके अतिरिक्त अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित आदि वैष्णव ने ये बात सुनी तो वे भी विश्वरूप के विरह में उनका नाम लेके रोने बिलखने लगे। उसी समय नवद्वीप में बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष, बच्चे जिसने भी ये घटना को सुना वह दुख से कातर होकर रोने लगा। सचीमाता और जगन्नाथ मिश्र हा विश्वरूप, बेटा तू हमें छोड़ के क्यों चला गया, ऐसा कहते कहते रोते रोते पुनः मूर्छित हो जाते थे। उन दोनों की ऐसी अवस्था देखकर जितने बंधु बांधव आते थे उनको सांत्वना देते और बोलते, हे मिश्र आप शांत हो जाइए, आप दुख क्यों कर रहे हैं, आपका तो परम सौभाग्य है, आपके कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो दुखमय संसार रूपी कारागार में न फंस के और सन्यासी हो गया। और शास्त्रों के अनुसार जिसके वंश में एक भी सन्यासी हो जाता है उसके 3 करोड़ कुलों का बैकुंठ वास होता है। अच्छा। तो इसलिए वास्तव में जैसा वह पंडित था वैसा ही उसका पांडित्य आज सार्थक हो गया, क्योंकि संसार से विरक्त एवं भगवान के उन्मुख करना ही विद्या का कार्य है। और आपको दुख नहीं बल्कि आनंद मनाना चाहिए। और रही वंश चलाने की बात, तो आपका ये छोटा पुत्र विशंबर है, ये संसार धर्म का पालन करते हुए आप दोनों की सेवा करेगा। मिश्र का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि ये निमाई घर में रहेगा, और उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार किया इसमें कोई कर भी क्या सकता है, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा, और उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी करने की शक्ति जीव में लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि मिश्र जी भी भगवत परायण है, तो वो मनी मन सांत्वना दे रहे हैं अपने आप को कि भगवान की इच्छा से ऐसे हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र ने नाना प्रकार की युक्ति और विचारों के द्वारा अपने चित्त को स्थिर किया, और विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने के बाद वैष्णवजन विचार करने लगे कि एक विश्वरूप था जो हमारे शास्त्रों की सुंदर सुंदर व्याख्याएं सुनाता था, अब वह संन्यास ग्रहण करके चला गया, तो अब हम किससे इस बहिर्मुख संसार में रह के क्या करेंगे। अतः इन पापियों का मुख देखने और उनके अपराधपूर्ण दुर्वचनों से सुनने की अपेक्षा तो अच्छा है कि हम भी वन में चले जाएं। और वह ऐसे विचार को धारण करके अद्वैताचार्य जो कि महाविष्णु के अवतार थे उनको सबको सांत्वना देने लगे, तुम लोग कुछ धैर्य धारण करो, और आजकल मेरा हृदय बहुत उल्लसित हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अवश्य ही कृष्ण धराधाम पर अवतरित हो चुके हैं, परंतु अभी तक वे अपने को छुपाए हुए हैं। अच्छा, ये अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं। जी, अद्वैताचार्य जी को लग रहा है ऐसा, क्योंकि उनके हृदय में बड़ा उल्लास हो रहा है। जी। अतः तुम लोग भी सब मिलकर कृष्ण का नाम कीर्तन करो, और जिससे कुछ ही दिन में वे हमारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और उनको साथ में लेके नाना प्रकार की लीलाएं करेंगे। इस तरह से उनके अमृत के समान सांत्वनापूर्ण वचनों को सुन के वैष्णव का हृदय उल्लसित हो जाता था, और वे हरि हरि कह के जय जयकार करने लगते। गौर सुंदर अपने सखाओं के साथ आकर क्रीड़ा कर रहे थे, और वे भी हरि हरि की ध्वनि सुन के घर के भीतर आए, और उन्हें आया देख के वैष्णवजन से पूछने लगे, बेटा निमाई तू अकस्मात यहाँ किस काम से आया है। प्रभु मुस्कुराते बोले, आप सब लोगों ने ही तो मुझे बुलाया है, आप लोग बताइए आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि हरि हरि बोलते तो हरि आ जाते हैं। जी। तो ऐसा क्या, इससे साक्षात पता चलता है कि जब हरि बोलते हैं या महामंत्र करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो साक्षात वो आ जाते हैं। जी। सच्चे दिल से बुलाओ तो प्रभु के दर्शन हो ही जाते हैं। तो ऐसा कहकर जब गौर सुंदर दौड़कर बाहर चल जाते हैं तो सखाओं के साथ फिर से खेलते हैं, और भगवान की माया से मोहित होने के कारण कोई भी उन्हें नहीं पहचान पा रहा है। जी। अब जब से विश्वरूप जी का संन्यास हो गया, गौर सुंदर की चंचलता कुछ कम हो गई। अब वे माता पिता के पास ही रहते थे, और जिससे दोनों को विश्वरूप के बिछड़ने का दुख वो लोग भूल जाए। अब वो पहले की बात ही खेल कूद छोड़कर यत्न पूर्वक पढ़ने लगे, और एक क्षण के लिए भी पुस्तकों को नहीं छोड़ते थे। वो बुद्धि इनकी इतनी तीव्र थी कि एक सूत्र को जो एक बार पढ़ लेते थे उन्हें याद हो जाता था। उनकी ऐसी अमानुषी बुद्धि को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते और उनसे प्रशंसा करते हुए कहते कि धन्य है वे माता पिता जिनको ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। कुछ लोग मिश्र जी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते, हे मिश्र आपने तो कृतार्थ हो गए, आपको ऐसा सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और त्रिभुवन में ऐसा कोई बुद्धिमान शिशु अन्य कोई नहीं हो सकता। एक बार सुनने मात्र से उस सूत्र को याद कर लेता है और स्वयं ही उन सूत्रों की सुंदर सुंदर व्याख्याएं कर लेता है। इस नवद्वीप में कोई ऐसा नहीं जो इसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। औरों की तो बात ही क्या, ये बालक देवगुरु बृहस्पति को भी पराजित कर देगा। तो सब लोगों के मुख से ऐसी प्रशंसा सुन के सची माता को बहुत आनंद होता, परंतु ये सुन के जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हो जाते
और वो दुखी होकर सोचते, सची माता से कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है बालक भी घर में नहीं रहेगा, क्योंकि इस प्रकार विश्वरूप समस्त शास्त्रों में प्रवीण होने के कारण इस संसार को अनित्य और दुख में जानकर सन्यासी हो गया। अब हमारे जीवन का एकमात्र सहारा ये निमाई भी ठीक उसी का अनुसरण कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ये शास्त्रों में प्रवीण हो गया, अवश्य ही ये संसार की अनित्यता जानेगा और संसार का त्याग कर देगा। अब यही हम दोनों का जीवन है, यदि ये चला गया तो हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे, इसलिए इसे अधिक पढ़ाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं जी। और ये मूर्ख रहेगा तो संसार को त्याग नहीं करेगा और हमारे सामने गृहस्थाश्रम का पालन करेगा। तो सची माता चिंतित हो जाती कि ये मूर्ख रह गया तो जीवन निर्वाह कैसे करेगा और इससे कोई सज्जन पुरुष अपनी कन्या का विवाह भी नहीं करेगा। तो जगन्नाथ मिश्र बोलते कि तुम बड़ी अबोध ब्राह्मण कन्या, तुम ऐसी बातें कर रही हो, इसमें तो कृष्ण ही सबको जन्म देने वाले हैं, वे ही सबका पालन करने वाले हैं। तो इस पांडित्य किसी का पोषण नहीं करता, मूर्ख हो या पंडित, कृष्ण ने सभी के लिए उसके अनुरूप कन्या और उसके खाने पीने की व्यवस्था करी है, इसलिए इच्छा नहीं रहते हुए भी वे स्वाभाविक रूप से प्राप्त करेगा ही। सबका पालन पोषण कृष्ण करते हैं। यदि पंडित होने से ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती तो मैं भी एक पंडित हूँ, परंतु देखो हमारे घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है। इसके विपरीत जिसे एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं आता उसके पास धन संपत्ति का अभाव नहीं है। ऐसे बड़े बड़े पंडित उसके घर पर उसका दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके भाग्य में धन संपत्ति है और किसी के घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, तो घर में समस्त प्रकार के भोग उपलब्ध हैं, परंतु भगवान ने उसे ऐसा भयंकर रोग दे दिया जिसके कारण वह घर में उपलब्ध उत्तम उत्तम भोगों का भी लेश मात्र भोग नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों की बातों को विश्वास कर, कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम निमाई के जीवन निर्वाह और इसकी विवाह की चिंता छोड़ दो और इसकी व्यवस्था भगवान ने पहले से कर दी है। जब तक मैं जीवित हूँ उसे लेश मात्र भी दुख नहीं सहने दूंगा। और तुम निमाई को अधिक मत पढ़ाओ और उसे बोले निमाई आज से तुम पढ़ना बंद कर दो, जो तुम चीज़ चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। जी। तो निमाई की चिंता सबको होने लगी कि जिस तरह से विश्वरूप जो है संसार से संन्यास लेकर चले गए हैं, उसी तरह से उनके माता पिता को चिंता होने लगी कि हमारा दूसरा पुत्र भी जो हमारा एकमात्र सहारा है, कहीं वो भी हमें छोड़ के ना चला जाए। तो आपस में दोनों सची देवी और जगन्नाथ का जो विचार विमर्श हो रहा है, वो कह रहे हैं उसको पढ़ाना चाहिए, माता कह रही है कि नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो किस तरह से उसको अच्छी कन्या मिलेगी, किस तरह से उसका जो है घर बसेगा। तो ये सब बातें आपस में कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु हैं, प्रभु ने लीलाएं करनी है, उन्होंने इस रूप में जन्म लिया है, जिस पर्पस के लिए जन्म लिया है वो उनका जो है समाज कल्याण है, देश कल्याण है, पूरे देश में पूरे समाज में हरि नाम का संकीर्तन करवाना है। तो ये सब उनका परम उद्देश्य है इस धरती पर अवतार लेने का। आगे और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से उनकी लीलाओं के बारे में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरंजना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। जय नंद मुकुंद
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उन्होंने बाल्यकाल में किस तरह से लोगों के लिए समाज कल्याण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उनके जो बड़े भैया यानी कि जो बलराम थे, जिन्हें वो दादा कहते थे, बंगाल में जिस तरह से उनका जन्म हुआ तो उनके दादा ने जो है संन्यास ले लिया विश्वरूप जी ने। तो उनके माता पिता को उनकी चिंता हुई कि कहीं ये भी संन्यास की ओर ना चला जाए और इस संसार को, इस गृहस्थ जीवन में पता नहीं वो करेगा या नहीं, आएगा या नहीं। ये सब चिंताएं उनको सता रही हैं क्योंकि वो माता पिता हैं, उनकी चिंता भी है जो भी वाजिब है। जी रागलेखा दासी जी, आगे अब वो तो चले गए हैं विश्वरूप जी और माता पिता का एकमात्र सहारा ये जो है निमाएं हैं, तो आगे क्या हुआ इस कड़ी में? अब पढ़ाई बंद होने से विश्वरूप और ज़्यादा उदंडी हो गए। वो अपने सखाओं के साथ और शरारतें करने लगे। तो वो किसी के घर में घुस जाते, बर्तनों को तोड़ डालते, उनकी खाने पीने की वस्तुओं को पूरा चारों ओर बिखरा देते। और वो दिन के समय या कभी देख लेते घर केले का बाग किधर है, और रात के समय सभी बच्चे कंबल ओढ़कर गाय बैलों की भांति घुटने चलते हुए बाग में घुसकर सब केले के पेड़ों को नष्ट कर देते। अच्छा। तो आवाज सुन के घर के लोग आते, लेकिन पशु जानकर हाय हाय करने लगते और गौर सुंदर अपने सखाओं के साथ वहां से भाग जाते। और किसी किसी के घर में सभी लोग सो रहे होते हैं तो उनके दरवाजे को बाहर से कुंडा लगा देते और जिससे सारी रात वो लोग घर के अंदर रहते, मलमूत्र करने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। इस तरह से सुंदर नाना प्रकार की शरारतें करते और जगन्नाथ मिश्र सची माता उनसे कुछ नहीं कहते। एक दिन मिश्र जी किसी कार्य से बाहर गए तो गौर सुंदर ना पढ़ने के कारण बड़े दुखी और क्रोधित थे। तो घर में बाहर एक कूड़े के ढेर पर कुछ मिट्टी की झूठी हांडियां थी जिनमें रसोई बनाई गई थी, वो फेंक दी गई थी। बंगाल में जैसे हांडियों में बनाते हैं उसके बाद उसमें दोबारा नहीं बनाया जाता। अच्छा। उसको झूठी माना जाता है, तो उसको बाहर एक स्थान पे फेंक दिया जाता है। तो गौर सुंदर उन अपवित्र हांडियों के ऊपर जाकर बैठ गए और हांडियों की सारी कालिक उनके शरीर पर लग गई। और उस समय कालिक लगने से ऐसा उनका प्रतीत होता था जैसे कि मानो कोई सोने की पुतली पे चंदन का लेप कर दिया गया हो। और वो हांडियों पर बैठने पर सारे साथियों ने माता से शिकायत करी। तो माता दौड़ी दौड़ी आई, बोली हाय हाय बेटा निमाए, तू हांडियों पे बैठना उचित नहीं है, ये अपवित्र है, इसे स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। तू इतना बड़ा हो गया क्या इस बात को नहीं जानता है? तो प्रभु ने कहा कि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हो तो एक मूर्ख ब्राह्मण बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो सच्ची माता बोलती, निमाई तू इन हांडियों पर बैठकर अपवित्र हो गया, अब तू पवित्र कैसे होगा? तो ये सुनकर प्रभु कहने लगे, माँ तुम्हारी बुद्धि तो बिल्कुल बच्चों जैसी है, तुझे मालूम नहीं है अपवित्र स्थान में भी मेरी स्थिति नहीं है। जहाँ मेरा अवस्थान हो जाता है उस स्थान परम पुण्य तीर्थ सदृश हो जाता है और गंगा आदि हजारों तीर्थ वहीं पर निवास करते हैं। और फिर ये हांडियाँ कैसे अपवित्र हो जाएंगी? और इन हांडियों में भगवान के लिए रसोई बनाई गई और जो वस्तु भगवान की सेवा में लग जाती है वे कभी अपवित्र नहीं हो सकती। बहुत सुंदर। भले उसके स्पर्श से अपवित्र स्थान भी पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम विश्वास करो, किसी अपवित्र स्थान में मेरा अवस्थान नहीं हो सकता, बल्कि मेरे कारण ही सारे जगत की शुद्धता है। इस प्रकार गौर सुंदर छल पूर्वक अनेक प्रकार की तत्पूर्ण बातों के माध्यम से अपनी महिमा प्रकाशित करने लगे, परंतु माया के कारण सच्ची माता कुछ समझ नहीं पाती। और वह छोटे से बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुन के माता और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। माता बोली, निमाई जल्दी से स्नान करके आ, परंतु प्रभु वहीं बैठे रहे, आए नहीं। सच्ची माता ने कहा, बेटा जल्दी से यहाँ, पिताजी आने वाले हैं, नहीं तो तुम्हें दंड देंगे। तो प्रभु बोले, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो गौर सुंदर की बात सुन के सभी लोग सच्ची माता से कहने लगे, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है परंतु लाख प्रयास करने पे भी बच्चा नहीं पढ़ता है, और तुम्हारा पुत्र पढ़ना चाहता है तो तुम उसे पढ़ने नहीं दे रही हो, ये उचित नहीं है जी। तो बहुत भाग्य से ऐसा पुत्र मिलता है जो विद्यानुरागी हो। पता नहीं तुम्हारा कौन शत्रु है जिसने तुम्हें ऐसी दुर्बुद्धि प्रदान की, जिसके कारण तुम अपने पुत्र को मूर्ख रखना चाहती हो। इसलिए इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तब सभी लोगों ने निमाई से कहा, निमाई तू यहाँ आ जा, और यदि तुझे जो लोग पढ़ने से मना करेंगे वह तू अच्छी तरह से घर का नुकसान करना। परंतु प्रभु वहाँ से उठे नहीं, वहीं पर बैठकर हंसने लगे। तब सच्ची माता ने स्वयं जाकर उसे हाथ पकड़ कर ले आई और अच्छी तरह से स्नान कराया। उसके बाद जगन्नाथ मिश्र जी वहाँ पर आए। सच्ची माता ने उन्हें समझाया कि पढ़ाई बंद होने के कारण निमाई बहुत दुखी है,
इसके अतिरिक्त आसपास के लोग भी बोले, हे मिश्र, तुम तो एक समझदार व्यक्ति हो, तुम किसी की बातों में आके क्यों अपने पत्र को पढ़ने से रोक रहे हो? यदि तुम्हें भय है कि ये पढ़ लिख कर संसार का त्याग कर देगा तो तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। अतः एक शुभ दिन देखकर इसका उपनयन संस्कार कराओ और विद्यालय भेज दो। मिश्र जी बोले, आप लोग सभी मेरे परम बंधु हैं, मैं आपकी बातों का अवश्य ही पालन करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा निमाई 8 वर्ष का हो गया है। अच्छा। और उन्होंने शास्त्र अनुसार उसका उपनयन संस्कार कराया और उनको विद्या अध्ययन आरंभ हो सके, जिससे क्योंकि उपनयन माने जनेऊ धारण करना, तो जनेऊ धारण करने के बाद ही विद्या अध्ययन आरंभ होता था। तो अभी आजकल ये सब सिस्टम हम नहीं देखते हैं इस सोसाइटी में। तो जनेऊ और शिखा रखी जाती थी, तभी वो उन लोग का विद्या अध्ययन आरंभ होता था। जी जी। तो एक शुभ दिन देखकर जगन्नाथ मिश्र ने अपने सब बंधु बांधवों को बुलाया और गौर सुंदर के उपनयन संस्कार की बात सुन के सभी लोग आनंद पूर्वक वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने योग्यता के अनुसार काम काज करने लगे। स्त्रियां हरि नाम संकीर्तन करने लगी और ब्राह्मण लोग सुस्वर से वेद पाठ करने लगे। इसी समय सची माता का घर आनंद से भर गया। गौर सुंदर उपवीत धारण करेंगे ऐसा जानकर समस्त प्रकार के शुभ लग्न और मुहूर्त सची माता के घर पे उपस्थित हो गए। इस प्रकार शुभ मास, शुभ दिन, शुभ क्षण में गौर सुंदर का यज्ञ सूत्र धारण किया और उसी समय उनके अंग पर वह उपवीत इस प्रकार शोभायमान होने लगा मानो स्वयं अनंत देवी सूत्र रूप धारण करके उनके अंग से लिपट गए। जी जी। तो गौर सुंदर के इस रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं वामन देव भगवान ही अवतरित हो गए, क्योंकि वामन देव जी भी उपवीत पहनकर और छोटी छतरी लेकर खड़ाऊं पहन के आए थे दान लेने बलि महाराज से। तो ऐसे ही वो छोटे और सुंदर लगने लगे जी। तो अब उनके अंगों से इतना अद्भुत ब्रह्म तेज निकल रहा था, हाथ में दंड और कंधे में भिक्षा की झोली धारण करके आज भगवान गौर सुंदर स्वयं भक्तों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। जिसका जैसे सामर्थ्य था उसके अनुरूप प्रभु को भिक्षा देकर स्त्रियां हंसने लगीं। प्रभु ने उस वामन रूप का दर्शन करने के लिए ब्रह्माणी, रुद्राणी और देवताओं की स्त्रियां, ऋषि मुनियों की स्त्रियां भी ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नवद्वीप में उपस्थित हो गई, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप था कि वो छोटे से वटु ब्राह्मण है और भिक्षा करने के लिए जा रहे हैं, हाथ में डंडा लिया हुआ है और मस्तक मुंडन हुआ हुआ है, शिखा रखी हुई है और एकदम नंग धड़ंग जनेऊ धारण करके जा रहे हैं। तो ये वे गौर सुंदर का वामन रूप दर्शन करके बड़े आनंदित होकर हंसते हुए उनकी झोली में भिक्षा प्रदान करने लगी सब देवी देवता। और उन्होंने उनके यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात गौर सुंदर ने गंगादास पंडित जो एक कृष्ण लीला में संदीपनी मुनि थे उनके निकट विद्या अध्ययन लीला की इच्छा हुई। जब वे उनकी इच्छा जानकर एक दिन जगन्नाथ मिश्र गौर सुंदर को साथ लेके गंगादास पंडित के घर पहुंचे। जगन्नाथ मिश्र ने को घर पे आया देख के गंगादास जी ने उनको गले से लगा लिया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। आसन पर बैठने के पश्चात जगन्नाथ जी बोले, पंडित जी मैं अपना पत्र आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप कृपा पूर्वक इसको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाइए। गंगादास जी बोले, अहो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, आप चिंता ना करें, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे अवश्य ही पढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल। तो फाइनली उनके इस क्रोध से जो निमाय ने क्रोध दिखाया और उद्दंड किया कि मेरी पढ़ाई क्यों रोक दी गई, मेरी शिक्षा क्यों बंद कर दी गई, क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो इतने थे ही। तो अब फाइनली उनके माता पिता को ये लगा कि हाँ हमें इनकी शिक्षा। आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते किंतु निमाई तो भगवान है, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि विद्या अध्ययन कितना जरूरी है। एक्चुअली ये मैसेज है हम सबके लिए। जितनी भी क्रीड़ाएं और जितनी भी लीलाएं प्रभु की हमने देखी सुनी हैं वो सब इस समाज के लिए, हम आम लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए जो है वो एक शिक्षा है कि किस तरह से उन्होंने भी अपने जीवन में जो किया वो हम अपने जीवन में जो है उनसे शिक्षा लें, उनको जानें, उनको समझें। ये सब क्रीड़ाएं, ये सब लीलाएं प्रभु की इसीलिए थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो युगों में अलग अलग रूप में अवतार लिया और अलग अलग रूप में समाज कल्याण के लिए हमें शिक्षाएं प्रदान की। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर वक्त है आपसे इजाजत लेने का। प्रोग्राम आत्मदर्शन से अगले एपिसोड में और भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के विषय में। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आप हमारे श्रोताओं को बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि किस तरह से उनका जो जीवन रहा आगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।